नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक डीवाईएसपी यानी दिलीप कुमार झा के ऊपर एक गंभीर आरोप लगाया था कि वो एक पुलिस अधिकारी की तरह काम नहीं करते हैं, वो एक जदयू कार्यकर्ता की तरह काम करते हैं। जी हम इसलिए कह रहे हैं कि उन्होंने एक आरोप ये लगाया था कि वो जब मतदान केंद्र पर उनकी ड्यूटी पड़ती है तो वो लोगों को डराते धमकाते हैं कि वो जदयू को वोट करें। और इसको लेकर के आज सांसद चुनाव आयोग के पास भी गए। अब एक बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि चुनाव आयोग ने उस कार्यकर्ता को हटा दिया है, यानी दिलीप कुमार झा को अब पद से हटा दिया गया है और उनकी जगह अमित कुमार पुलिस उपाधीक्षक के पद पर नियुक्त किए गए हैं। दिलीप कुमार झा के अंदर में 25 बूथ की ड्यूटी दी गई थी और इसी को लेकर के आज नाराजगी जताई है और चुनाव आयोग ने इस पर क्विक डिसीजन भी लिया है। आज हमारे पास लोकसभा सांसद मनोज झा का भी एक बयान सामने आया है। सबसे पहले आप इसके पूरे बयान को सुनिए। भाई साथियों, आप सभी का एक बहुत शॉर्ट नोटिस पे आने के लिए शुक्रिया। माननीय चुनाव आयोग से हमने आज सुबह समय मांगा था। दिल्ली में हम लोग मिले, पटना में साथी मिले और नेता प्रतिपक्ष ने तमाम दस्तावेज के साथ एक अधिकारी विशेष श्री दिलीप झा, जो बिरौल में सिर्फ चुनाव के दौरान बुलाए गए थे, 23 तारीख से हम खत लिख रहे थे चुनाव आयोग को। 23 तारीख से 27 को चुनाव आयोग का एक पॉजिटिव रिस्पांस आया कि हम तहकीकात करेंगे, लेकिन उसी तारीख में उन्हें 25 बूथ का इंचार्ज बना दिया गया। मुझे बेहद खुशी है चुनाव आयोग का, इनकी प्रक्रियाओं का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि चुनाव आयोग ने फौरी तौर पर निर्णय लेते हुए उन्हें उन 25 बूथ के चार्ज से मुक्त कर दिया है। उनके बदले किसी नए व्यक्ति की, ये समझ लीजिए कि ये एक संदेश जाएगा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक एक बिंदु पर कहा था कि किस प्रकार लोग उनके रहते हुए स्वतंत्र ढंग से, निष्पक्ष ढंग से चुनाव में भागीदारी नहीं कर पाएंगे। मैं एक बार पुनः चुनाव आयोग का शुक्रिया अदा करता हूं कि फौरी तौर पर संज्ञान में लेते हुए उन्होंने हमारे कंप्लेन के आधार पर एक्शन लिया है और उस अधिकारी विशेष को वहां से मुक्त कर दिया है। थैंक यू। एक और मांग रही है ना कि पोस्टल बैलेट की वो लगा था, वो हमें श्योर भी किया गया है कि पोस्टल बैलेट की गिनती सबसे पहले होगी, उस गिनती के पश्चात ही अगली गिनती में जाएंगे, क्योंकि पोस्टल बैलेट में पिछली बार काफ़ी फर्जीवाड़ा हुआ था। हम इस तरह की कोई गुंजाइश नहीं रखना चाहते, इसलिए हमने लगातार माननीय चुनाव आयोग को कहा है। माननीय चुनाव आयोग को हमने ये भी कहा है कि हर राउंड के बाद एक सर्टिफाइड कॉपी सबको दी जाए, उसके बाद अगले राउंड में प्रवेश किया जाए गिनती के लिए। सर, मुख्य मांग क्या थी, एक बार फिर से दोहरा दें? नहीं, मांग पर विचार हो गया। हमने कहा था, आज नेता प्रतिपक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, बिंदुवार तरीके से एक अधिकारी हैं दिलीप झा, जो खास तौर पर चुनाव के लिए वहां लाए गए थे, एसडीपीओ बिरौल कुशेश्वर स्थान में। हमने 23 तारीख से खत लिखना शुरू किया था इलेक्शन कमीशन को दस्तावेज के साथ। आज माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आज ही हमें सूचना मिली, चुनाव आयोग ने उस अधिकारी विशेष को उस कार्य से हटा दिया है। हम धन्यवाद करते हैं। ठीक है, बस। तो जैसा कि आपने सुना है कि उन्होंने साफ तौर से कहा है कि चुनाव आयोग ने इस पर जल्द ही कार्रवाई की है और दिलीप कुमार झा को हटा करके अमित कुमार को पुलिस उपाधीक्षक के पद पर नियुक्त किया गया है और उनकी जो ड्यूटी लगाई गई थी 25 बूथों पर कुशेश्वर स्थान में, उसको भी अब रद्द कर दिया गया है। दरअसल आपको बताएं कि दिलीप कुमार झा पर ये आरोप लगे हुए थे कि वो जदयू कार्यकर्ता की तरह काम करते हैं। वो जब मतदान केंद्र पर होते हैं तो वो जो मतदाता आते हैं उन्हें डराते धमकाते हैं और जदयू को वोट करने के लिए कहते हैं। इनके पीछे की एक और कहानी है कि जब ये इनका 3 साल से दरभंगा में थे, फिर इन्हें बघा शिफ्ट किया गया और अचानक से फिर इन्हें दरभंगा पोस्टेड कर दिया गया, कुशेश्वर स्थान इन्हें लाया गया और इन्हें 25 बूथों की जिम्मेदारी भी दी गई और इसके पीछे कोई भी डिपार्टमेंटल लेटर नहीं जारी किया गया। और इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने डीवाईएसपी के ऊपर गंभीर आरोप लगाया है और चुनाव आयोग ने तुरंत इस पे एक्शन भी लिया है। और भी इसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा न्यूज़ पीआर। धन्यवाद।